हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है, या आप कह सकते हो करेक्शन देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे लोग इस टाइम पे कंफ्यूजन की सिचुएशन में आ गए हैं, और कुछ लोग फियर की सिचुएशन में भी आ गए होंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मान लो आपको कोई बीमारी होती है, तो आपको पता तो होना चाहिए कहाँ पर बीमारी है। घुटने में है, दिमाग में है, दिल में है। तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस टाइम पे ये प्रेशर क्यों बना हुआ है, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तभी तो इस चीज़ का इलाज करेंगे, तभी तो हम इस पे एक डिसीज़न या ओपिनियन बना पाएंगे कि हमें अब करना क्या है। तो यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्यों प्रेशर बना हुआ है, उसके बारे में बात करूँगा। और साथ के साथ में यहाँ पर दो तीन कॉइन हमें एक एंट्री दे रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे हैं और बड़े कॉइन हैं। अगर मैं बात करता हूँ शिबा इनू के अंदर, क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए, डॉज में एंट्री लेनी चाहिए, पोल्का डॉट के बारे में लोग पूछ रहे हैं हमसे, और चेन लिंक के बारे में पूछ रहे हैं, और साथ के साथ हम इथीरियम और बिटकॉइन का तो एनालिसिस यहाँ करने वाले हैं। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, चीज़ों को समझना है। और क्यों हम बोलते हैं कि पार्ट में बाय करो, स्टॉप लॉस लगाना सीखो, यही एक बड़ा रीज़न है। क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ पर आप जो है डरो नहीं, यहाँ पे दिलेर बनकर आप एक एंट्री बना सको या पोजीशन एवरेज आउट करने की सिचुएशन में रहो। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बात करने के लिए, और बहुत सारे लोग मेरे नए लुक को लेके कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और कई लोगों को ये लुक पसंद आ रहा है, कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। और अगर पसंद नहीं आएगा ज़्यादातर लोगों को, कमेंट में शेयर करो। और अगर आपको पुराने वाला पसंद है तो भी बताइएगा। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनो। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ लगातार बने हुए हैं और बने रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट को समझो, रिसर्च को देखो, और उसके बाद डिसीज़न लो कि यहाँ पे आपको करना क्या है। और अपना प्यार तो अभी तक आपने दिखा दिया होगा, लाइक उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने कर ही दिया होगा। दोस्तों, यहाँ पे दो तीन बड़े रीज़न हैं, और एक रीज़न जो इम्पॉर्टेंट हमें लग रहा था, वो कंफर्म नहीं था लेकिन लग रहा था वो हो सकता है, वो था सिल्वर गेट का। अब सिल्वर गेट एक बैंक है जो कि फैसिलिटेट करता है, या आप कह लीजिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, इंस्टीट्यूशंस को, कि भैया वो क्रिप्टो में लेना देना कर सकें। अब यहाँ पे उनकी जो सर्विस है उन्होंने क्लोज़ कर दी है, और इससे एक लिक्विडिटी जो मिलती थी, या आप कह लीजिए इमीडिएटली कोई भी इंस्टीट्यूशन एकदम से माल बटोर सकता था, पैसा ट्रांसफ़र करके माल क्रिप्टो करेंसी में खरीद सकता था यूएसए के अंदर, उसको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। और इसी चीज़ का प्रेशर अभी हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। कॉइनडेस्क की न्यूज़ है ये, सिल्वर गेट क्लोजेस एससीएन प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूशन यूज टू मूव मनी टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस। अब ये बैंक इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, उसका एक बड़ा रीज़न है कि जो सर्विस प्रोवाइड करता था वो 24 घंटे सातों दिन करता था, और इंस्टेंट सेटलमेंट सर्विस थी। यानी कि अगर आपको लगता है मार्केट में डिप है, इंस्टीट्यूशन एकदम से जाएं और माल वहाँ पे अपना बटोर लें, एक्यूमुलेट कर लें, या आप कह लीजिए वेल्स का गेम समझ में आता है ना, या मैनिपुलेटर्स का इंस्टीट्यूशन का हम कहते हैं। एक बाइंग दिख रही है, डिप के अंदर माल को बटोरा जा रहा है। इसी वजह से अब यहाँ पर अगर उनको फर्स्ट जो सर्विस नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर एक बड़ा इशू तो है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है कि इंस्टीट्यूशंस को अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इंस्टीट्यूशन के बिना आप समझ लीजिए कि कुछ बड़ा हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो ये एक बड़ा रीज़न है, और इसकी वजह से, और इसकी सर्विसेज के अगर क्लाइंट की बात करें, बाइनेंस यूएस, क्रैकन, जेमिनाई, एरिक्सएक्स और कॉइनबेस भी था। तो यहाँ पर इनको ये प्रोवाइड करता था फैसिलिटी। तो आप समझ लीजिएगा एक अच्छा खासा इम्पैक्ट यहाँ पे यूएसए की मार्केट पे देखने को मिल रहा है। और यूएसए की मार्केट में अगर आपको एक बैंक जो अच्छा खासा टाई अप थे और वो फैसिलिटेट करता था और वो ना कर पाए, तो उसका हमें यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक तो ये रीज़न है, लेकिन ये सब समझ लीजिएगा टेम्परेरी होते हैं। सिचुएशन सॉल्यूशन कई बार हमें लगता है कि मार्केट के अंदर जानबूझ के ऐसे प्रेशर बनाए जाते हैं ताकि डिप में माल बटोरा जा सके। और इंस्टीट्यूशंस का तो आपको पता है, इस चीज़ के लिए तो वो पहले से ही बदनाम है।
कि 15-16 हज़ार डॉलर पे वो माल बटोर रहे थे, और हमें भी पता है कि सब लोगों को पता है 24-25 हज़ार डॉलर पे 50-60% जहाँ पे बैंक में रखने के लिए इंटरेस्ट देना पड़े आपको, और वहाँ पर 50-60% आपको 2-4-6 महीने में मिल जाए नेगेटिव रिटर्न वाली कंट्रीज़ के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं, कितना गंदा गेम हो सकता है, आपको आइडिया भी नहीं है। और इसी को कंफर्म करता है कि जो हाई लीवरेज पोजीशन थी, अगर ग्लास क्रिप्टो क्वांट की बात करते हैं, उन्होंने एक डाटा और शेयर किया है कि जो हाई लिक्विडेशन, जो ह्यूज लिक्विडेशन हुई है लॉन्ग पोजीशंस की बिटकॉइन के अंदर हुई है, और लगभग 250-300 मिलियन, 43 मिलियन डॉलर वर्थ की तो लॉन्ग पोजीशन वर लिक्विडेटेड 1 घंटे के अंदर ही हो गई थी। और कहते हैं 200-250 मिलियन डॉलर्स की जो है लिक्विडेशन हुई है ओवरऑल 24 घंटे के अंदर। तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। मैन्युपुलेटर्स को पता है कि भैया हाई लिवरेज वालों को तो 5% पे ही उड़ा देते हैं, कई लोग तो और फन्ने खा होते हैं, वो सोच 100x की लेते हैं। 100x की, 10x की, 20x की, 25x की अगर आप ले रहे हो तो समझ लीजिएगा आप यहाँ पे सेफ नहीं हो, और बेटर है कि जो है स्पॉट में बाय करो, इन चक्रों में फ्यूचर की ट्रेडिंग के पड़ो ही मत। तो कहने का मतलब है ये भी एक मार्केट के अंदर एक टूल की तरह वेल्स या जो इंस्टीट्यूशंस हैं या मैन्युपुलेटर्स हैं वो खेलते हैं, ताकि आपका माल बटोरा जा सके, और ख़ासकर इसके अंदर एक्सचेंजेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और आपकी जेब खाली कर दी जाए। लेकिन यहाँ पे इलॉन मस्क को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ रही है। लेकिन यहाँ पर इलॉन मस्क का कल एक और ट्वीट आया, वो कह लीजिए ना कि यहाँ पर हालात बहुत ख़राब थे और लुटिया डूब गई। तो इलॉन मस्क भाई साहब के ये ट्वीट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, और उसका एक बड़ा रीज़न है कि उनका एक ट्वीट आया कि आई यूज टू बी इन क्रिप्टो, मुझे क्रिप्टो के अंदर होता था, बट नाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन AI। अब यहाँ पर सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट मतलब हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि जो AI के प्रोजेक्ट हैं वो पंप कर ही रहे हैं, आपको पता ही है इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद में बहुत सारा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, उनके अंदर काफ़ी जो है रिटर्न देखने को मिला। अब हमने भी भैया ये पूछा कि क्या AI और क्रिप्टो जो है ग्रेट कॉम्बिनेशन हो सकता है फ्यूचर के लिए, बट अब इलॉन मस्क क्या सोचते हैं, क्या वो क्रिप्टो के साथ AI को देखते हैं, या वो सिर्फ AI को देखते हैं, या वो क्रिप्टो करेंसी से अब इंटरेस्ट हटा रहे हैं, यू नेवर नो। लेकिन यहाँ पर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है कि भैया किस टाइम पे उन्होंने ये ट्वीट किया है, और ये ट्वीट अच्छे टाइम पे तो नहीं किया है, मार्केट के अंदर प्रेशर है और इसकी वजह से थोड़ा और प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करते हैं तो सिग्नल मिल रहे हैं कि वो बढ़ा सकते हैं, और फेड अगर बढ़ाता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिलता है, और स्टॉक मार्केट के साथ में हमें शेयर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। ये तो थी दोस्तों जो बीमारियां हो रखी हैं, अब इनके इलाज क्या है वो भी तो हर कोई समझना चाहेगा। अब यहाँ पर हमारा हमेशा माइंड क्लियर रहा है कि भैया शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो हमें पता है लाइंस पे हमारे टारगेट पे आएगा, हम उसको सेल करेंगे, हमारी सपोर्ट पे आएगा, या हमारे को जो लगता है कि यहाँ पे हम एंट्री लेंगे तो लेंगे, अब उसमें नीचे स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी स्ट्रेटजी इस बार की थोड़ी चेंज थी, और यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हो, और हम लगातार ये वीडियो के अंदर आपको बोल रहे थे कि हमेशा आपको माइंड दो रखने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म का, एक लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 25,000 हो, 20,000 हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो बहुत फर्क पड़ता है $1,000 का भी। $1,000 मतलब आप 4 से 5% की बात कर रहे हो बिटकॉइन के अंदर। तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम यहाँ पर 3 लेवल पे, और हम हर बार ये बात बोल रहे हैं, पिछले 10 वीडियो को उठा के देख लीजिएगा। एक है हमने $23,000 पे एंट्री बनाई। अब कई लोग कहेंगे $23,000 पे तो एंट्री बनाई, हम तो नुकसान में हैं, इसलिए हम बोलते हैं पार्ट में बाय करो। $23,000 पे एंट्री बनाई, एक हमने $21,800 पे एंट्री बनाई, और एक हम जो देख रहे हैं एंट्री बनाएंगे $19,600 के आसपास। अगर आप चार्ट को देखते हो तो आपको आइडिया लगता है, यानी कि $20,000 के आसपास, मैं 19,600 का वेट नहीं करूंगा, $20,000 के आसपास आएगा तो हम एंट्री बनाएंगे। अगर इन सब की एवरेज तीनों की करते हैं तो ऑन एन एवरेज मेरा जो प्राइस पड़ता है लगभग 21,000-21,500 के आसपास पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखा है कि मार्केट के अंदर जब भी ऐसे मार्केट की डिप करती है तो वो बाउंस बैक करती है, रिकवर करती है। तो अभी मार्केट के अंदर वीकेंड है, वॉल्यूम कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं तो हमें लगता है हफ्ते भर के जो, अगर हफ्ता जो नया शुरू होगा
उसके अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। आखिर ये हो सकता है दोबारा से $21,800 के आसपास टेस्ट करे और वहाँ से बाउंस बैक कर जाए। तो 3 पार्ट में अगर आप एंट्री लोगे तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए होने वाली है। हमें लगता है यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है, और अब बाउंस बैक होगा तो इसके लिए 3 रेजिस्टेंस हैं अभी फ़िलहाल जो हमें दिख रहे हैं। वो दिख रहे हैं, एक तो जो हमें दिख रहा है $22,800 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन अल्टीमेट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं $24,000 के। आप वहाँ पे 50 जो है मंथली मूविंग एवरेज आता है और $25,000। तो आप कह लीजिए शॉर्ट टर्म में ये 3 टारगेट भी हो सकते हैं आपके। रेजिस्टेंस तो है, 3 टारगेट भी हो सकते हैं। जैसे 3 सपोर्ट है तो हमारे 3 बाइंग पॉइंट हैं, ऐसे ये 3 रेजिस्टेंस यानी कि 3 टारगेट भी हो सकते हैं। तो आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे बुक कर लीजिए। 5% का अगर ग्रोथ मिलती है तो नॉट बैड, आप समझिएगा, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप देखते हो तो। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 4-5 कॉइन है जिसको लेके मुझे बात करनी है। इथीरियम को लेके सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। और इथीरियम के अंदर हमने अभी तक बोला ही है कि हमारे 2 टारगेट इसने हिट किए हैं, तो हम अभी इसके अंदर एंट्री के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे अगर ये $1440 के आसपास आता है, $1450 पे आता है। बाकी आपकी मर्जी। बार बार लोग इथीरियम के बारे में पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2 पार्ट में हम देख रहे हैं 1320, 1330 और 1440, और फिर हम इसके टारगेट देखेंगे हमारे 1600 और $1750। अब दोस्तों डॉज कॉइन की बात करते हैं। डॉज कॉइन के अंदर यहाँ पर एक एंट्री बनती है $0.07678 के बीच में आपको एक एंट्री बनती है, और दूसरी एंट्री लगभग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.072 पे आए तो आप एंट्री यहाँ बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ तब आपने एंट्री बनाई होगी। लेकिन अगर ये यहाँ मिलता है इस रेंज के अंदर तो ये 20-50% का पोटेंशियल रखता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर $20,000 के आसपास आता है बिटकॉइन तो ये $0.07 के आसपास आ सकता है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन शिबा इनू ने हमारे रेट पे अपॉर्चुनिटी दी। लगभग 1100 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1100 तक आया और वहाँ से ये बाउंस बैक कर गया। उम्मीद करता हूँ जैसा हमने पहले वीडियो में शेयर किया था तो यहाँ पे एंट्री ली होगी। तो पहली पार्ट की एंट्री हमारी वहाँ मिल चुकी है। अगर नहीं मिली है, अगर दोबारा आता है तो ध्यान रखिएगा वहाँ लीजिएगा। और दूसरी एंट्री लगभग 1040-50 के आसपास आए तो यहाँ बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो 2 एंट्री यहाँ बनती हैं। शिबा इनू के अंदर अभी एंट्री बनती है, डॉज के अंदर बनती है। और डॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर पोल्का डॉट के अंदर एक परफेक्ट एंट्री जो हम बोल रहे थे कि $5.8 के आसपास आए तो आप मिस मत कीजिएगा। तो ध्यान रखिए, अगर एक बार तो छू के गया है, अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ एंट्री बना सकते हो। और दूसरी लगभग $5.2 के आसपास एंट्री बनती हैं। तो 2 पार्ट के अंदर डॉट के अंदर एंट्री बनती है। अगर आपने इसको लेके रखा हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमें लगता है कि यहाँ $60 से $60.5 ये 1-2 महीने के अंदर देके जा सकता है। और जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले Q2 भी जो है बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप उम्मीद कीजिएगा ये $12-14 का पोटेंशियल रखता है 6 महीने के अंदर। यहीं पे अगर चेन लिंक की बात करता हूँ तो चेन लिंक का भी हमारे सपोर्ट पे आया लगभग $0.8 के आसपास। तो यहाँ आप एंट्री बनाओ। दूसरी एंट्री हम देख रहे हैं लगभग $6 के आसपास। तो पहली हमारी एंट्री यहाँ बन चुकी है। अगर आप यहाँ से बाउंस बैक देखते हो तो इसको रेजिस्टेंस है, आप कह लीजिए $7.2 पे इसका टारगेट हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से इसकी अपडेट निकल के आ रही है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि $8-8.5 तक ये शॉर्ट टर्म में देखे जा सकता है। अगर Q2 की बात करते हैं तो हम अभी भी इसको $12 से $15 देख रहे हैं। बाकी एंट्री पार्ट में लेनी है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये सारे कॉइन्स एक अच्छे एंट्री आपको यहाँ पे बनाने का मौका दे रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कोई कॉइन हो आपको लगता है कि हमें उसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए, बताना चाहिए आपको, तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे। और सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ यहाँ खड़े हैं, आपको निराश नहीं करेंगे। और जो हमारा जेन्युइन व्यू होगा हम आपके साथ में लगातार शेयर करते रहेंगे। तो कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।